बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 6 को हम पढ़ेंगे। तो फिज़िक्स 9th क्लास। तो यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 को हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पर है न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। बाकी तो हम 3 पहले हल कर चुके। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको हम हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है कि 2 kg rock is dropped from 20 meter of tall building. What is the kinetic and gravitational potential energy when the rock has fallen 15 meter? तो यहाँ पर ये बता रहे हैं हमारे पास एक राख है। तो यहाँ पर हम इसकी मिसाल ले लेते हैं कि हमारे पास एक राख है। तो ये एक बिल्डिंग के ऊपर जो है पड़ा है। तो ये कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 20 मीटर, यानी ये जो है बिल्डिंग की जो हाइट है ये है 20 मीटर। तो अब ये इस राख ने ऊपर से गिरना है, यानी जहाँ से इसने गिरना है, लेकिन पूरा जो है यानी कि ग्राउंड तक इसने नहीं पहुँचना है, बल्कि यहाँ पे जाकर इसने रुक जाना है। यहाँ पर ये मतलब यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है, ये ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी है, उसको हमने यहाँ तक मालूम करना है। तो अब यहाँ पर जो डिस्टेंस बनता है ये है 15 मीटर, यानी इंस्टेड ऑफ 20 मीटर दैट इज 15 मीटर। तो जब बता रहे कि व्हाट इज द काइनेटिक एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द रॉक हैज फॉलन 15 मीटर, यानी जहाँ तक अगर ये गिर गया तो इस पोजीशन पे हमने जो रॉक है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसको मालूम करना है। अगर इस रॉक की जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर, इस रॉक की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जैसे ही ये मोमेंट स्टार्ट करेगा डाउनवर्ड, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो हम पहले देखते हैं कि जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, इस पोजीशन पे जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉक at the start, we can say at initial point, and that will be equal to we can say mgh, that is mgh. So we can say the first one, the mass of the rock is equal to 2 kg। यहाँ पर हमने 2 kg लिखना है। उसके बाद इनिशियल हाइट, यानी बिल्डिंग की जो हाइट है वो है एच आई, इसको हम लिख लेते हैं कि इनिशियल हाइट है। तो इनिशियल हाइट जो है वो है 20 मीटर, 20 मीटर है। उसके बाद हाइट आफ्टर फॉलिंग, यानी फॉल करने के बाद जो फाइनल हाइट होगी वो कितनी है, वो है 5 मीटर, 5 मीटर है। डिस्टेंस फॉलन, यानी कितने डिस्टेंस तक ये फॉल कर गए हैं। तो यहाँ पर एक ये वाली हाइट है जो कि 15 मीटर तक ये फॉल कर गया है। अब ये जो एच एफ है ये कौन सी हाइट है, यानी ये तो हमारे पास जो ये इनिशियल हाइट है और उसके बाद जो ये वाली हाइट है। तो अगर हम इसको माइनस करें, यानी कि यहाँ पर अगर हम ये लिख लें कि एच आई माइनस h, तो that will be equal to 20 मीटर, 20 minus 15 that will be equal to 5 मीटर। तो ये 5 मीटर जो है हमारे पास ये फाइनल हाइट है। तो इसको हमने अब मालूम करना है। तो यहाँ पर फार्मूला हमारे पास है P इज इक्वल टू mgh। तो अगर हम इसमें ये वैल्यूज पुट करें, यहाँ पर हमारे पास एच बी मालूम है, लेकिन जी की जो वैल्यू है, ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है
उसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है हर जगह पे। तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो हमारे पास बाकी जो वैल्यूज़ है वो भी नोन है। तो हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं वैल्यूज़ को। तो पी ई यहाँ पर ये वाला इक्वेशन जो है पी इनिशियल दैट इज इक्वल टू mgh। अब m हमारे पास 2 kg है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट जो है यहाँ पर जो टोटल हाइट है बिल्डिंग की वो 20 मीटर है। तो हमने इसको यहाँ पर पुट करना है। अब इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा रीअरेंज कर लें, यानी पी ई potential energy will be initial and that will be equal to 2 multiplied by 9.8 multiplied by 20। अब हमने यूनिट को लगाना है। यूनिट्स जो है केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ है 2 इंटू 9.8 इंटू 20, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा पोटेंशियल एनर्जी एंड इनिशियल दैट विल बी इक्वल टू 392। अब यहाँ पर अगर देखें हमारे पास जो यूनिट्स है उसमें हमारे पास ये जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू न्यूटन, और हमारे पास मीटर भी है तो ये न्यूटन इंटू मीटर। हमारे पास इसका यूनिट आ जाएगा 392 न्यूटन इंटू मीटर, यहाँ पर न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। तो अब न्यूटन इंटू मीटर दैट इज इक्वल टू जूल। तो हम लिख सकते हैं कि 392 जूल। तो हमारे पास ये जो इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास आ गई 392 जूल। तो दूसरा ये बता रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी व्हेन द रॉक हैज़ फॉलन 15 मीटर, यानी ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी यहाँ तक तो रॉक फॉल कर गया 15 मीटर तक। अब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है यानी ग्राउंड तक, तो इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी रह गई है, तो इसको हमें मालूम करना है। तो इस पोटेंशियल एनर्जी को भी हम ऐसे मालूम करेंगे, यानी यहाँ पर अब अगर देखा जाए इस फार्मूले में हमने यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी शुरू में, तो यहाँ पर हमने जो टोटल हाइट थी बिल्डिंग की वो 20 मीटर लगा दिया। अब पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर व्हेन द रॉक हैज़ फॉलन 15 मीटर, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको हमने मालूम करने के लिए हम यहाँ पर जो हमारे पास हाइट बचा हुआ है ये 5 मीटर है, तो यहाँ पर हमने 20 की बजाय 5 मीटर लगाना है। तो हमारे पास हम पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल है वो आ जाएगी। तो इसको हम अगर यहाँ पे देखिए कि पी ई पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, पहले इनिशियल थी, दैट इज इक्वल टू mgh। अब m मास हमारे पास 2 kg और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमारे पास हाइट है यहाँ पर हमने 5 मीटर लगाना है, तो 5 मीटर। तो क्योंकि यहाँ से बाकी तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, अब यहाँ से जो 5 मीटर है जो ग्राउंड तक हो कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसकी रहती है, तो ये होगी अगर देखा जाए हमारे पास that will be equal to, so potential energy final equal to 2 9.8 2 into 9.8 into
5 अब यूनिट्स जो है उसको हम लगाते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो इसमें भी अगर हम देख लें यहाँ पर 2 × 9.805, तो इनको मल्टीप्लाई करने से तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 98, यानी ये जो वैल्यू है हमारे पास आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 98। यूनिट क्या होगा हमारे पास केजी, यानी केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि दैट इज इक्वल टू न्यूटन, और यहाँ पर हमारे पास मीटर है तो ये न्यूटन पर मीटर हो जाएगा हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं कि 98 न्यूटन पर मीटर, एंड 98 पर मीटर इज इक्वल टू 98 जूल, यानी ये जो है 9 न्यूटन पर मीटर कैन से दैट इट इज इक्वल टू जूल। तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी 98 जूल, 98 जूल। तो ये हमारे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। इनिशियल हमारे पास कितनी थी, यहाँ पर जो हमने मालूम की थी 392 जूल थी, और फाइनल हमारे पास 98 जूल है। तो अब जो है जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विद द रॉक इज फॉलन 15 मीटर, ये हो गई। उसके बाद फिर यानी हमारे पास 294 हो गए, तो 392 और फाइनल है 98। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी टोटल जो है वो हम लिख सकते हैं कि पी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जो यानी जो 20 मीटर हाइट पे थी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉक we can say when it is fallen 15 meter, or you can say that is 5 meter at height from the ground, so that is a final. So putting the value in this we can get potential energy जो initially 392 हमारे पास जूल है, उसके बाद जो फाइनल है वो 98 जूल। तो इसको अगर हम माइनस करें तो हमारे पास जो फाइनल एनर्जी होगी 294 जूल हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो गई रॉक की। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो देखिए ना यहाँ पर जो हमारे पास टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया गया है उसको भी अगर आप देखें यहाँ पर 294 हमारे पास है, यहाँ पर ये देखें ना यहाँ पर फाइनल 294 है, और उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी है वो है यहाँ पर 98 जूल। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 294, ये 98 फाइनल है, और उसके बाद जो 294 है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इस न्यूमेरिकल कॉल कर सकते हैं।